देखिए ये जो हमारा सुरसंड प्रखंड अंतर्गत ये कंपनी कंट्रोल्ड बीपीसीएल का पेट्रोल पंप है जो मनीष गुप्ता जी का है। तो इसको आज जो सबसे पहला जिला का चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे आज इसका उद्घाटन किया गया है और ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। चूँकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक नीति भी लाई गई है और चूँकि हम लोग भी चाहते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल आधारित वाहन हैं उनको धीरे-धीरे फेज़ आउट किया जाए और धीरे-धीरे हम लोग नवीन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल अडॉप्शन है उसकी तरफ बढ़ें। तो उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हमारा सुदृढ़ नहीं होगा तब तक जो हमारे जो सम्मानित नागरिक हैं तब तक वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। तो पहले हम लोग अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप करें और इसी तरीके से बिहार राज्य सरकार के परिवहन विभाग की भी इसी तरीके से जो नीति है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए उसमें भी 25% कैपिटल सब्सिडी मिलता है। यहाँ तो बीपीसीएल के द्वारा जो ये इनका कंपनी कंट्रोल्ड मॉडल पे है तो ये कंपनी के द्वारा यहाँ पे सेटअप किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्यतः जो यूज़र्स हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय यही रहता है जो रेंज एंग्जायटी जिसको कहते हैं कि अगर हम अपनी गाड़ी जो चार्ज करेंगे तो कितने किलोमीटर चलेगा और उसके बाद जब उसका चार्ज जो डिस्चार्ज होगी तो उसके बाद क्या हम लोग को प्रॉपर चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा कि नहीं। तो अभी एक नई पहल है और चूँकि अब जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का एनएच 227 जो है जो चौड़ीकरण प्रस्तावित है जो अयोध्या से बिट्टा मोड़ तक जाएगा। तो ये मुख्य हमारा एक जो यहाँ पे पर्यटक और श्रद्धालुओं का भी लगातार मूवमेंट रहेगा। तो इस प्रकार का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इलेक्ट्रिक बसेस जो चलती हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके रिचार्जिंग की व्यवस्था होगी, सीएनजी स्टेशन भी है यहाँ पे और साथ में हम लोग चाहेंगे कि वे साइड एमिनिटीज़ जो है जो रोड साइड जो मॉल्स हैं, दुकानें हैं, ढाबा हैं, रेस्टोरेंट हैं, प्ले एरिया है, ये भी बच्चों के लिए रहें जो फैमिलीज़ के लिए रहें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है और हमारे राज्य को एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में अगर विकसित होना है तो इस प्रकार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो। तो ये हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन बढ़ेगा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसी प्रकार के और हमारे जो पेट्रोल पंप हैं जो अन्य पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा। इलेक्ट्रिक वाहन का को बढ़ावा मिले, जिले में ज़्यादा से ज़्यादा बिके, इसके लिए क्या होना चाहिए? नहीं, इसके लिए देखिए सबसे पहले वही चिकन एंड एग स्टोरी है। जब तक ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो पब्लिक कैसे मतलब खरीदेंगी। तो पब्लिक के लिए पहला तो उनको ये संतुष्ट करना होगा, आश्वस्त करना होगा कि हमारे पास पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे कितना 60 किलोवाट का इनका जो ट्रांसफार्मर भी लगा है। तो उसमें जैसा कि अभी बीपीसीएल के जो यहाँ टेरिटरी मैनेजर आए उन्होंने बताया कि वो लगभग 15 मिनट में एक गाड़ी चार्ज होती है। तो धीरे-धीरे अडॉप्शन बढ़ेगा। हो सकता है जब ज़्यादा अगर गाड़ियाँ होंगी तो लाइन ज़्यादा लगेगी, अगर गाड़ियाँ कम होंगी तो लाइन खाली रह जाएगा यहाँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमको वो ऑप्टिमम बैलेंस पहले फाइंड करना होगा कि कितना और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ हैं, सरकारी वाहन उनको भी स्क्रैप पॉलिसी के तहत निकालना, जो कंडेम्ड व्हीकल हैं या जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, जिनकी वजह से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अभी आप लोग जानते हैं हम लोग भी प्रयास करेंगे हर शनिवार हम लोग नो व्हीकल डे अपने सरकारी कार्यालयों में करने को का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब उसका महत्व यही है कि किस तरीके से हम लोग जो पेट्रोल, डीज़ल है और आप लोग जानते हैं लगभग $200 बिलियन से अधिक हम लोग आयात करते हैं, जो क्रूड ऑयल का हम लोग का इम्पोर्ट होता है। तो किस तरीके से ये जो आर्थिक बोझ है कम हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन बढ़े और उसके लिए जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है उसके लिए जो बिहार राज्य सरकार और परिवहन विभाग और जिला प्रशासन भी बिल्कुल हम लोग कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। जो भी यहाँ पे उद्यमी हैं जो इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं।